अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे वो है मोहब्बत रसूल और इसके तकाज़े। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया मुझे और आपको रहनुमाई देता है, मुझे और आपको गाइड करता है, मुझे और आपको तरगीब दिलाता है कि आखिर वो कौन से तकाज़े हैं कि जिसके अदा करने के नतीजे में सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगियाँ जिस तरह वक्त के रसूल पर निछावर कर दी थी, अल्लाह के हुक्म के आगे सरबसुजूद हो गए थे। उन तमाम मालूमात पर नज़रसानी की जाए, उस पर गुफ्तगू की जाए और उस पर ठंडे दिल के साथ बैठकर फिक्रमंदी के साथ उस पर सोचो विचार किया जाए। उसी में मेरे और आपके लिए कामयाबी है, उसी में मेरे और आपके लिए रहनुमाई मौजूद है। सामईन इकराम, माह रब्बिल अव्वल का जैसा ही महीना का आमद होता है, मैं और आप दुनिया के हर कोने में, चाहे कोई भी कौम हो या जिस ज़बान से वो बोलने वाली हो या जिस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली हो या जिस रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली हो, मैं और आप देते हैं कि सारी की सारी सोसाइटी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, सरकारी हो या माशरती हो या ज़िंदगी के किसी मरहले में, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो मतलब जो है दीनी तहरीकात हों, वहाँ मुझे और आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में की जाने वाली मुख्तलिफ मजालिस, मुख्तलिफ किस्म की तकारीरें और मुख्तलिफ किस्म के नातों का पढ़ा जाना और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दहानी करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामईन इकराम, उम्मत की ज़िंदगी में यही वो मजलिसें, यही वो याद दहानी, यही वो जिक्र उम्मत के ज़िंदगी के अंदर नई रूह फूकने में काम अंजाम देता है और वो यही मतलब फूकने का जरिया भी बनता है। सामईन इकराम, हमें इस वक्त यहाँ पे ठहर कर सोचने की ज़रूरत है, ये मालूम कर लेने की ज़रूरत है कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इस रूह से हम जानना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो पढ़ रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए, इससे क्या सबक लेना चाहिए और ये पढ़ने का क्या मकसद है, ये यहाँ पर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। सामईन इकराम, ज़रा ठहर कर देखें कि जब कोई बंदा दार इस्लाम में दाखिल होता है तो जो पैदाइशी मुसलमान है वो तो पैदाइशी है, मगर जो दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुझे और आपको जो तालीमात दी जाती हैं कि वो कलमाए तैयबा पढ़ते हुए दायरे इस्लाम में दाखिल होता है। कलमा तैयबा क्या है? कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ये इकरार, ये कलिमा मुझे और आपको दायरे इस्लाम में दाखिल होने में मदद देता है और उसी के नतीजे में मुझे और आपको मुसलमान करार देता है। ये कलिमा पढ़कर तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से एक पैमाने मोहब्बत को बांध लेता है और अपने आप को अपने रब्बे मालिक हकीकी और अपने रहनुमा, अपने कायद, मोहसिन, हादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हो जाता है जो उसे रंग व नस्ल, खून और मुकाम के कैद से आज़ाद और उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मोहम्मदिया का एक ऐसा जुज जो ला यनफिक बनाकर उसे खड़ा कर देता है। सामईन इकराम, यही वो चीज़ है जो उम्मत को रसूल खुदा से मोहब्बत करने, इसका जिक्र करने, इसकी सीरत पढ़ने, इसे सुनने और जानने पर मजबूर करती है। इसी वजह से रब्बिल अव्वल के महीने की आमद इंसानों की जिंदगियों के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दहानी के उठने वाले जज्बात से मामूर मुझे और आपको नजर आती है। शायर इस सिलसिले में बड़ी तफसील के साथ यूं कहता है, शेर कुछ यूं बयान करता है कि नाते पढ़ना, नाते सुनना, नाते कहना खूब, मगर क्या ये जबानी दावे हैं या दिल से तुम्हें इकरार भी है? सामईन इकराम, इसी बात को अगर कुरान मजीद की सूरे आराफ आयत नंबर 157 का आखिरी हिस्सा अगर देखें तो कुरान मजीद की ये आयत मुझे और आपको वाज़े तौर पर तकाज़े रसूल बयान करती है। तर्जुमा कुछ इस तरह है कि हमें जो लोग ईमान लाए हैं, बस जो लोग ईमान लाए हैं इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پر جنہوں نے نبی کی توقیر و تعظیم کی جذبہ احترام کے ساتھ، جنہوں نے اس نبی کی مدد اور حمایت کی، اس کے کام اور اس کے مشن میں اور اس کے دستے بازو بنے، ان کے مقاصد کی تکمیل میں اپنے قوتوں اور صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا، اور جنہوں نے اس میں نور اور روشنی کی اتباع کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اور کامران و شادمان کام ہونے والے قرار پائیں گے۔ یعنی یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، کہ جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں اس کے تقاضوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے بات کو واضح کیا گیا، یعنی مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ جس رسول سے محبت ہو رہی ہے اس کے تقاضے جو یہاں پہ نوٹ کیے گئے ہیں اس میں 4 ہیں۔ پہلا تقاضا بیان کیا گیا کہ رسول پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا۔ نمبر 2، رسول کی توقیر و تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، رسول کی نصرت و حمایت کی جائے۔ نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور ہدایت یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی اتباع، اس کی پیروی کی جائے، اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس روشنی کے مینار سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ سامعین کرام، دماغوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کی اتباع کیوں کی جائے، ان کی بات کیوں مانی جائے، ان پر کیوں تدبر کیا جائے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سہرس گفتگو کیوں کی جائے۔ سامعین کرام، یہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی پہلی ابتدائی آیت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ بات کو واضح کر کے یوں بیان کیا گیا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندش کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے امت کو رہنمائی ملی، قیادت ملی، بھلے برے کی تمیز معلوم ہوئی، خدا کی پہچان پسند معلوم ہوئی، خدا کی ناپسند معلوم ہوئی، اللہ کا غضب عذابات معلوم ہوئے، انعامات اور کرنے والے کاموں سے آگاہی مجھے اور آپ کو ملی، اور کون سا کام کس طرح انجام دیا جائے یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش پا سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوا، کیونکہ رسول اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ وہی ہمیں اخروی زندگی کی تمام باتوں کی آگاہی دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ساری امت اپنے مقصدی زندگی کی تکمیل کے لیے پہچاننے میں کامیاب ہوتی ہے، پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا، اسی کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی عطا کی گئی، اسی کے لیے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اسی کے لیے کتابوں کو اس دنیا میں اتارا گیا، اور اسی کے لیے ساری نعمتیں جو اس دنیا میں مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے مسخر کی گئی۔ اسی کے مقصد عظیم کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو میعاد مدت عطا کر دی گئی۔ اسی میعاد کے اندر جہاں زندگی موت سے قریب تر پہنچ کر اختتام پہ ہوتی ہے، وہاں مجھے اور آپ کو اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے کون سے کرنے والے کام، پسند والے کام، ناپسند والے کام، جنت والے کام، دوزخ والے کام، اس تمام کی تشریح مجھے اور آپ کو وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے اس کے شرط اول یہ ہے کہ اس تعلق محبت کو شعور سے جوڑ دیا جائے، نہ کہ رسمی طور پر، تبھی کہیں جا کر مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور ہمیں اللہ کے قریب کامیابی سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ تو آئیے میں اور آپ یہاں اس تمہیدی گفتگو کے بعد جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وہ تقاضے کون سے ہیں جس کی تکمیل ہی کے نتیجے میں اور آپ محبت رسول کا حق ادا کر سکتے ہیں، اسی کے نتیجے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جنت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلا تقاضا وہ یہ ہے کہ ایمان، یعنی ایمان دراصل وہ شعوری کیفیت کا نام ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی
اللہ کی محبت میں اور اس کے تعلق میں اور دینی زندگی میں اسی ایمان کے تحت جان پڑ جاتی ہے جس کے بغیر مطلوبہ دینداری پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ اللہ انسان آدمی کے لیے اس کے دین کے لیے وہ جو اللہ رب العالمین کے لیے جو للہیت پیدا ہونا چاہیے، وہ خدا کے وہ جذبات میرے اور آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کی ذات سے بندہ مومن کا یہ مطلوبہ تعلق تشنا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت و تعلق کا رشتہ استوار کرنا ضروری ہے۔ اس تعلق کو قرآن لفظ محبت کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سامعین کرام، انسان کو جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد میں ہر وقت اس کے دل میں بسی رہتی ہے، اس کے ادنا اشارے پر وہ پروانہ وار مطلب جو ہے دوڑنے لگ جاتا ہے اور اس کے لیے ہما وقت تیار کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے زندگی کی مثالیں صحابہ کرام کی ہیں جو محبت رسول میں جنہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا تو اللہ کی ایک مطلب جو ہے آواز کے نتیجے میں جہاں وقت کے رسول کے ذریعے سے انہیں میسر آئی، وہ اپنی جانی، وہ اپنی مالی، اپنی مطلب جو ہے خاندانی، اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر لگا کر اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی کے نتیجے میں اسلام کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں وہ مٹھی بھر لوگوں کے حوالے کیا گیا تھا وہاں وہ دور دور تک پھیل گیا، اور اسی کے نتیجے میں ساری وہ پاورفل طاقتیں جسے سپر پاور کہا جاتا تھا وہ ساری کے ساری گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، اللہ اور رسول سے تعلق و محبت جب شعور کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آدمی اپنا سب کچھ بھلا دیتا ہے، پھر نہ اسے مال کی فکر ہوتی ہے نہ اپنی جان کی، بلکہ محبوب کی راہ میں وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے، اپنے لیے سرمایہ سب کچھ مطلب جو ہے افتقار تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ حقیقت ہے جو سب سے پہلے انسانی زندگی کے اندر پیدا ہونا ضرورت ہے، جسے ایمان کے نام سے یاد کیا گیا، جسے محبت کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہی وہ تقاضا ہے کہ کلمہ شہادت کے پڑھنے کے بعد ایمان کی کیفیت کا دلوں کے اندر اور اس کے اندر جذب ہونا شرط اول ہے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اس کی وضاحت کیوں کرتا ہے؟ ترجمہ کچھ یوں اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مند پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہے اور مکانات جو تم کو بہت زیادہ پسند ہیں، تم کو اور اللہ کے رسول کو اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ راست نہیں دکھا دیتا۔ یہاں واضح اس آیت کے اندر واضح کر دیا گیا کہ زندگی کے جتنے لوازمات ہیں، زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کے آگے اور اس کی اتباع کے آگے، اس کے احکامات کے آگے اگر سرنگوں ہونے کی بجائے وہ پھر اکڑ دکھاتی ہے، وہ پیچھے ہٹتی ہے، وہ پسے پوچھ ڈالتی ہے یا اس محبت میں گرفتار ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انتظار کرو، اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ نازل کرتے گا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا جس میں آپ نے محبوب ہونے اللہ کے رسول کے نزدیک فرمایا کہ سب سے محبوب ترین کون ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلی ایک ہے کہ 3 چیزیں بتائی گئی تھی۔ پہلی نمبر یہ ہے کہ جن کے اندر وہ ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کا رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، یعنی وہ چیز جسے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پھر کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، یہی وہ تقاضا ہے جو انسانوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے رسول کے احکامات کو ماننے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں زندگی اس کے لیے آسان سے آسان ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، ہر شکر گزار انسان کے اندر اللہ کی ذات سے محبت پیدا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نعمتوں میں بسر ہوتا ہے، اس سے وہ محروم ہو کر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن خدا کی ذات سے محبت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی آدمی کا دل معمور نہ ہو جائے۔ اس لیے دراصل یہی وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے سے خدا پاک کی معروفیت اور اس سے تعلق کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارے انواع و اقسام کی نعمتوں سے شاد کام کرتا ہے، اور اللہ سے محبت کے
के वास्ते से मुझसे मोहब्बत करो और मुझसे मोहब्बत के वास्ते मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, यानी सहाबा कराम और ख़ानदान से मोहब्बत करो। सामीन कराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मुझे और आपको जो ताकीद फरमाई कि वो फरमाया दूसरे हदीस मुबारका में कि तुम में से कोई शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं इसके माँ बाप, इसकी औलाद और बकिया तमाम इंसानों के मुकाबले में इसके नज़दीक महबूब तरीन न हो जाओ। इसी का तस्करा एक वाक़े से यूं ही मिलता है कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ अपनी तमाम चीज़ों के मुकाबले में सिर्फ एक अपनी जान को छोड़कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब होकर फरमाया, आए उमर तुम्हारा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ है। फिर फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए उमर अब तुम्हारा ईमान तकमील को पहुंचा है। सामीन इकराम, यही वो ईमान की कैफियत है जिसका तकाजा अल्लाह और अल्लाह का रसूल करता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत और ताल्लुक का रिश्ता कायम हो जाए तो आदमी को इसके अहकामात पर अमल करके एक तरह की लज्जत और खुशी हासिल होगी और दिल की पूरी आमादगी के साथ वह इस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा। जबकि ईमानी जिंदगी इबादत ही से है। आदमी अपनी जुमला मामलाती जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत अपने गर्दन पर डाल लेता है तो तभी कहीं जाकर कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 80 में यूं फरमाया गया कि जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा इसने अल्लाह की इताअत की, और जो कोई रूहगर्दानी करे तो अल्लाह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इसको इसके निगहबान बनाकर नहीं भेजा है। सामीन कराम, पहली शर्त जो तकाजा करती है वो ईमान का तकाजा करती है कि ईमान एक कामिल हो जाए तो तभी कहीं जाकर कामयाबी के दहाने पर इंसान पहुंचता है। दूसरा तकाजा कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में जो बयान किया गया वो नंबर 2 है कि तौक़ीर और ताज़ीम की जाए। सामीन कराम, तौक़ीर और ताज़ीम के सिलसिले में मैं और आप देखेंगे कि ईमान के क़ल्बी के अंदर जब मैं और आप उसमें पैबस्त हो जाते हैं, जब ईमान मेरे और आपके दिलों में रच बस जाता है तो ईमान के जिक्र जहां पे आता है वहां सूरह आराफ आयत नंबर 157 में जो कहा गया कि फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, बस वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जिन्होंने इसकी तौक़ीर और ताज़ीम की। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया तौक़ीर और ताज़ीम, यानी दूसरी शर्त अव्वल है वो ये है कि इंसान इस ईमान के साथ इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर और ताज़ीम की जाए। गोया ईमान का जो दूसरा तकाजा है वो है तौक़ीर और ताज़ीम है। जब रसूल के मुकाबले में यकीन हासिल हो जाए कि आप हमारे खालिक, हमारे मालिक, हमारे आका, हमारे परवरदिगार के फरस्तादा हैं और इनके पैगंबर हैं, इनके रसूल हैं, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस किए गए हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेश फरमाया है वो तालीम दी है, जो अहकामात दिए हैं, जो खबरें दी हैं, जो कुछ हमें बताया गया है हलाल और हराम के क़ुयूद हो या जिंदगी के किसी जिंदगी के शोबे के सिलसिले में हो, इनमें कोई बात भी उन्होंने अपनी जी से बयान नहीं की, बल्कि वाज़ेह तौर पर सूरह नजम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वह यूं फरमाया कि ये रसूल अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, इनका इरशाद सिर्फ वही होता है जो इन पर भेजी जाती है। सामीन कराम, यही वो तौक़ीर और ताज़ीम और एहतराम और अदब है जो मुझे और आपको सूरह हुजरात में वाज़ेह तौर पर यूं बयान किया गया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं बयान किया गया है कि ऐ ईमान वालों, मत बुलंद करो अपनी आवाज़ों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर, और न इनसे गुफ्तगू में अपनी आवाज़ को इस तरह नुमाया करो जिस तरह तुम अपने बाहम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो या बुलंद आवाज़ी इख्तियार करते हो। मुबादा तुम्हारे सारे अमाल खबत और बर्बाद हो जाएंगे, सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी, अब तक के इनके किए किराए पर पानी फिर जाएगा और तुम्हें शऊर और एहसास तक न होगा। सामीन कराम, शऊर और एहसास जब होता है, जब इंसान ये समझता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का मुर्तकब हो रहा है, तो गौर कीजिए कि नाफरमानी और मासियत रसूल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे सर्वसुजूद हो जाता है। जो लोग इसका रूहगर्दानी करते हैं उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में जो मतलब मेरे और आपके सामने रखा वो ये है कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे सर्वसुजूद होने की बजाय तो वो
اللہ کے रसूल کے खिलाफ हो जाते हैं, वो सारे आमाल ज़ाया कर लेते हैं। सामने कराम तौक़ीर ताज़ीम ये है कि उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो उस वक्त उनकी आवाज़ से आगे कोई और आवाज़ बुलंद न होती थी। जब वो कहते थे आमन्ना व सद्दक़ना के मिज़दाक़ में उस बात की इताअत की जाती थी, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों का इस्तवार किया जाता था। रह गए अब इस वक्त के रसूल मौजूद नहीं है, मगर उनकी आवाज़, उनकी तमाम तालीमात मेरे और आपके सामने सीरत रसूल और अहादीस करीमा की शक्ल में मेरे और आपके सामने मौजूद है। ज़रूरत इस बात की मेरे और आपके तकाजा करती है कि जो अहकामात इलाही मेरे और आपके सामने आए वक्त के रसूल के जरिए से मुझे और आपको उसे मानना चाहिए, उसकी ताजीम करना चाहिए, उससे बुलंद आवाज नहीं, उससे रूहगर्दानी नहीं, ना उसे पुश्त पसे पुश डाल देना है, ना उसे टाल मोटोल करना है। ये है वो तकाजा जो दूसरे नंबर पर मुझे और आपको इस सीरत रसूल पेश करती है। सामईन इकराम, इसके बाद मुझे और आपको जो तीसरा मतलब जो है हक आता है वो है इत्तबा करना, या फिर मतलब जो है इसे इताअत के नाम से मुझे और आपको याद किया गया है। सामईन इकराम, तीसरा तकाजा ये है कि इताअत रसूल मतलब जो है मेरे और आपके लिए लाजिम मलजूम होना चाहिए। इताअत दरअसल सर तस्लीम खम कर देने का नाम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे अपने आप को झुका देने का नाम है। इसी को इताअत रसूल के नाम से याद किया गया है। कुरान मजीद सूरे निसा आयत नंबर 80 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया कि जो कोई रसूल की इताअत करे तो इसने अल्लाह की इताअत की, और जो कोई रूगर्दानी करे तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको इस पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा है। यही वो जरिया है जिसे अपना कर आदमी अपने आप को अल्लाह की रहमत से मुस्तहक बना पाता है। सामईन इकराम, सूरे आले इमरान आयत नंबर 122 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर रोशनी यूं डाली, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। सामईन इकराम, क़ल्बी यकीन, दिल की हकीकत, मोहब्बत और तबीयत की पूरी आमादगी और एक गहरे क़ल्बी लगाव के साथ जब इंसान किसी की पैरवी करता है तो सिर्फ इस हुक्म की पैरवी नहीं करता जो अपनी जबान से वो अदा कर रहा है, बल्कि वो इसकी हर अदा की पैरवी को अपने लिए सआदत तस्लीम करता है। इसकी चश्म आबरू के इशारों पर वो मुंतसर रहता है। वो ये देखता रहता है कि मेरे महबूब का क्या हुक्म है और क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और इसकी गुफ्तगू में हमेशा मतलब जो है वो सामने रखता है। वो सोचता रहता है, गुफ्तगू करता रहता है, और इसके सिलसिले में वो आगे बढ़ता चला जाता है। यही है जिसका नाम इत्तबा कहा गया, इसी को इताअत कहा गया। इसी की ताबनाक मिसालें मुझे और आपको रसूलुल्लाह की जिंदगियों में, सहाबा कराम की जिंदगियों से में नजर आती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु के सिलसिले में जो वाक़यात सीरत की किताबों में मुझे और आपको मिलते हैं वो कई इस तरह हैं कि एक बार आप सफर के दौरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इत्तेफाक से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक खास दरख्त के नीचे से हुआ। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु हमेशा जब वक्त के रसूल के इस दुनिया से रहलत पा जाने के बाद हमेशा जब भी वहां से सफर करते थे उस दरख्त के पास रुकते, वहां मतलब कुछ देर ठहरते और फिर वहां से निकल जाते थे। इसका ना ताल्लुक सुन्नत से है, ना इसका ताल्लुक कोई शरीयत से है, बल्कि ये एक मोहब्बत है जो इंसानों की जिंदगी में आती है, जिसे वो इख्तियार करते हैं। सामईन इकराम, जो लोग ये तरीका इख्तियार करते हैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो बुलंद तरीन दर्जात से हमकनार किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के निहायत मुक़र्रब बंदे की इनके हमको साथ नसीब मुयसर आता है। इसी वजह से कुरान मजीद सूरे निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान करता है ऐसे लोगों के सिलसिले में, और जो कोई अल्लाह और रसूल की इताअत करे तो उसे आखिरत में ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह के इनामात की बारिश होगी। यकीनन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये क्या ही बेहतरीन साथी हैं। सामईन इकराम, अल्लाह से मोहब्बत का जो ये इताअत का ये जो खलादा है जो इंसानी उम्मत मुस्लिमा पर डाल दिया गया है, जिसके इत्तबा के नतीजे में वो जिंदगी के हर महवर में अल्लाह और रसूल को वो पेश नजर रखता है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को इस्तवार करता है, इसके अहकामात के आगे अपनी जिंदगियों में सोचो विचार पैदा करता है, और जहां जहां गलत नजर आता है, जहां जहां बिगाड़ नजर आता है और जहां जहां कमी नजर आती है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। इसी वजह से सूरे आले इमरान आयत नंबर 31 और 32 में यूं बयान किया गया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो
तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। कह दो इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, बस अगर वो रूगर्दानी करे तो अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं बनाया करता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां बशारतें दी वहां पर एक डरावा भी दे दिया कि जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को ना मानने वालों को साजी बनाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को साजी नहीं बनाया करता। सामईन इकराम, खुदा और रसूल पर ईमान के बाद मोमिन की निशानी जो मुझे और आपको बताई गई है वो इताअत रसूल है। इसी इताअत के नतीजे ही में इंसानों की जिंदगियां आसान हो जाती हैं, इसी के नतीजे में इत्तबा अल्लाह मतलब जो है होना आसान हो जाता है और इसी के नतीजे में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तारीख के झरोकों में झांक कर देखें, जहां इताअत रसूल का जो नमूना मेरे और आपके सामने आता है, वहां पहली मिसाल हम लेंगे हजरत सलमान फारसी रज़ी ताला अन्हु की। इनके सिलसिले में आता है कि मुशरिकीन जो थे आपको आपके पास आते और आपको बार बार मतलब जो है मजाकी अंदाज में कहा करते थे कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मामले के सिलसिले में बताया है, तो क्या वो आपको फरागत के आदाब भी सिखाए हैं? उस वक्त आप शर्माते नहीं थे, वो तो बड़े प्राउडेड अंदाज में ये मोहब्बत का तकाजा यूं बयान करते हैं कि हजरत सलमान फारसी बड़े ही मतलब जो है शर्मसारी महसूस न करते हुए बड़े ही फख्र के साथ उनके सामने आदाब के तफसील बताते हुए कहते कि हाँ, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम फरागत के वक्त में क़िबले की तरफ मुंह न करें, न दाहिने हाथ से इसकी तहारत करें और न 3 ठेलों से कम इस्तेमाल करें, और इसमें भी गोबर हड्डी की ममानियत की गई है। यानी मोहब्बत का तकाजा जहां इंसान आता है, ना वो झिझकता है, ना वो परेशान होता है, ना वो मतलब जो है वहां से भागने की कोशिश करता है, बल्कि रूबरू खड़े होकर बात को वाज़ेह करने की कोशिश करता है। ये है इताअत का वो मंजर। इताअत के दूसरे मंजर की तरफ चले, वहां एक सहाबी ज़ैद बिन खालिद जहनी के सिलसिले में आता है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं फरमाते उन्होंने सुना कि अगर मेरी उम्मत के मशक्कत में पढ़ने का अंदेशा न होता तो मैं लोगों को हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। ये एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू सहाबा कराम के मजमुए में की थी, जब मोहब्बत का और इताअत का तकाजा यूं बयान किया जाता है कि सहाबी वो कहते हैं कि जब से मैंने ये सुना कि मिसवाक मतलब जो है करने का हुक्म नहीं है, बल्कि ये रबी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी मिसवाक को तर्क नहीं किया, बल्कि इस इत्तबा को मैं मतलब जो है अपनी शान समझता, और जब भी मैं नमाज के लिए निकलता तो मेरी मिसवाक मेरे कान के ऊपर मतलब जो है अटकी हुई नजर आती थी। सामने इकराम, ये है वो इताअत की मिसालें, तभी कहे जाकर इस्लाम चलता हुआ मेरे और आप तक आया है। कभी आप आगे बढ़कर देखें, उसमें इब्ने हंजला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खज़ाई में असदी क्या ही खूब आदमी है, सिवाय 2 बातों के इसके गेसवे बहुत लंबे हैं और तहबंद घसीटता हुआ है। हजरत खुज़ैम रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अवस्तरा लिया और गेसवे काट कर कान के बराबर कर दिए और तहबंद पिंडली तक चढ़ा दी। ये वाकया मुझे और आपको बताया जाता है कि इस वाकये के जरिए से जो सबक मुझे और आपको मिलता है कि जहां वक्त के रसूल ने मुझे और आपको बतलाया कि गेसवे का लंबे हो जाना और तहबंद का नीचे लटकना वक्त के रसूल को पसंद नहीं है, उन्होंने अपने बाल भी काट दिए, अपने तहबंद को भी ऊंचा कर लिया। ये है वो इत्तबा की मिसालें जिस कहे जाकर जन्नत आसान हो जाती है, जिसके जरिए से मुत्तकीपन मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, उसी के नतीजे में सालिहियत आती है और उसी के नतीजे में अल्लाह के करीब जाने का जरिया मुझे और आपको मिलता है, उसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे और आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। सामईन इकराम, इंसानी जिंदगी के अंदर इताअत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। यही वो इताअत है जिसके नतीजे में मकसद अजीम की तकमील होती है। यही वो इताअत है जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमानों को इस
दुनिया के अंदर जारी व सारी किया जा सकता है। यही वो इताअत है जिसके नतीजे में जन्नत का परवाना मिलने में आसानी मैसर आती है, और यही वो इताअत है जिसके नतीजे में अल्लाह और अल्लाह का रसूल इन लोगों को महबूब रखता है, और उसी के नतीजे में आसानियां मैदान हशर में मैसर आती है। सामीन इकराम, एक और वाक़े की तरफ चले तो उस वाक़े के अंदर यूं बयान किया जाता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफरानी रंग में रंगे हुए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, जो हल्के गुलाबी नजर आ रहे थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी के अंदाज में फरमाया, ये क्या है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं समझ गया कि आपको यह रंग नापसंद है, चुनांचा मैं गया, कपड़ों को जला दिया। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुमने अपने कपड़ों को क्या किया? मैंने कहा जला दिया। आपने फरमाया कि तुम इसे अपने घर वालों में किसी को क्यों ना पहनाया, क्योंकि औरतों के लिए इसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जहां अल्लाह के रसूल को वो चीज पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने उसको जला दिया। ये है वो इत्तबा की मिसाल है। जहां अल्लाह के रसूल को कोई चीज पसंद नहीं है, वहां मतलब जो है वो चीज को इख्तियार करना, वो चीज की पसंदी का इजहार करना, उसे मतलब जो है किसी ना किसी जरिए से उसका इख्तियार करना, वो तमाम मतलब जो है मराहिल वहां खत्म हो जाते हैं। तभी कहे जाकर इत्तबा रसूल की वो कैफियत मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाती है। सामीन इकराम, मौजूदा हालात की तरफ नजरसानी करके देखा जाए, आज उम्मत मुस्लिमा जिस डगर पर चल रही है, जिस दहाने पर खड़ी हुई है, वहां मुझे और आपको जो नजर आता है वो इत्तबा रसूल की कोई मतलब जो है शक भी नजर नहीं आती। वहां उम्मत मुस्लिमा को, मुझे और आपको जो नजर आता है वो ये है कि जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो पसंद है, जो नापसंद है, वो सारी चीजें नापसंद को तो इख्तियार कर लेते हैं, जो पसंद वाली चीजें हैं वो अपने नफ्स पर बार महसूस करते हैं, माशरे के अंदर पहनते हुए, इख्तियार करते हुए उस चीजों को वो आर समझने लग जाते हैं, वो अपने आप को दखियानुसी तसव्वुर करने लग जाते हैं। इसी वजह से उसको छोड़कर मतलब जो है आगे निकल जाते हैं। चाहे हमारी जिंदगी का पहनावा हो, चाहे हमारी जिंदगी की बोलचाल हो, चाहे हमारी जिंदगी के मामलात हो, चाहे हमारी जिंदगी के किसी शोबे के हिस्से में भी आप ले ले, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो हुक्म आया है उसकी इत्तबा करते हुए मेरे और आपके हाथ कांपते क्यों नहीं है? वो इसकी इत्तबा करते हुए मुझे और आपको सोचने समझने की अकल की और शऊर क्यों नहीं आती? और उसकी इख्तियार करते हुए मैं और आप उन तमाम चीजों को क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे और आपका लिबास मतलब गैर मुस्लिमाना, मेरे और आपका पहनवाना मतलब जो है गैर मुस्लिमाना, मेरी और आपकी बोल गैर मुस्लिमाना, तो फिर बताइए कि मैं और आप ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नाते पढ़ना, नाते सुनना, नाते कहना खूब, मगर क्या ये जबानी दावे हैं या दिल से तुम्हें इकरार भी है? ये सवाल मेरे और आपके सामने आता है। तभी कहे जाकर मैं और आप सोच सकते हैं कि आया ये सिर्फ जबानी है या फिर मतलब दिलों में उतरा हुआ है। अगर दिलों में है तो यकीन जानिए कि मुझे और आपको कामयाबी मुयस्सर आएगी, जिंदगियों के अंदर बदलाव और नुमा हो जाएगा, और इसी इताअत के नतीजे में मैं और आप सहाबा कराम की जिंदगियों में जिस तरह से बदलाव के नतीजे में अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे बन गए थे, जन्नत की बशारतें मिल गई थी, और उसी के नतीजे में अल्लाह और अल्लाह का रसूल उनसे खुश हो गया था, उस मिज़दाक में मैं और आप उस सब में खड़े हुए नजर आ जाएंगे। और अगर ये नहीं है तो यकीन जानिए कि मेरी और आपकी जिंदगी इससे बेगाना हो जाएगी। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का गजब और उसकी मतलब जो है सजा मुझे और आपको जरूर मिल जाएगी। सामने इकराम, गैर कौमों की नक्काली के बास का दूसरी सूरतों की तरह हमारा लिबास बज़ाहिर बड़ा मतलब जो है जुर्माना नजर आता है। इसके असल मकसद सतरपोशी तो है, मगर मैं और आप देखते हैं कि मेरा पहनावा मतलब जो है गैर इस्लामी है, और मेरा मतलब जो है ओढ़ना गैर इस्लामी है। तो ऐसी सूरत में मैं और आप इस्लाम का तकाजा कर ले, और इस्लाम को मतलब जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और इस्लाम पर जमने की बात करें, तो वो कैसे मतलब जो है हो पाएगा? सामने कराम, मेरा और आपके सिलसिले में कुरान और हदीस बार बार कहते हैं कि इताअत रसूल शर्त अव्वल है। आगे बढ़कर देखा जाए तो तीसरी चीज मुझे और आपको जो नजर आती है, और वो तकाजा ये है कि नुसरतुल्लाह, नुसरत रसूलुल्लाह, यानी रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देना। सामईन इकराम, जहां लफ्ज मतलब जो है इस्तेमाल किया गया है नुसरत रसूल, यानी सामईन इकराम रसूल की नुसरत और हिमायत और अल्लाह की मदद किस काम की है, दिमागों में सवाल जरूर उजागर होता है, उठता है कि आखिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद कैसे की जाए। अल्लाह तो सारी कायनात को चलाने वाला है, तो उसकी मदद तो क्या क्या की जाए, जबकि उसके मुकाबले में उसके रसूल की जब मदद की बात आती है तो ये भी दिमागों में सवाल हो जाता है कि वक्त के रसूल को इस दुनिया में उतारा गया तो वो तो एक फर्ज मनसबी था जो अल्लाह की तरफ से रसूल नबी बनाकर भेज दिए गए थे। भटकों को सीधी राह सुझाना उनका काम था, नींद के माथों को जगाना था, शिर्क के अंधियारों में इंसान को निकाल कर तौहीद की रोशन से सिरात मुस्तकीम पर ला खड़ा करना था, आमाल साले और मकारिम अखलाक का इंसान बनाना चाहिए था, और इंसान से इंसान की खुदाई को खत्म करना और माशरे में हर किस्म की जो मतलब गलत कारियां हैं उसका खात्मा करने ही के लिए रसूल भेजा गया। तो हम इनकी मदद क्या करें। सामईन इकराम, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मतलब जो है ये आवाज लगाई थी कि कौन है अल्लाह के राह में मेरी मदद करने वाला, तो मदीने वाले थे जो तारीख के सफ़ात के उन झरोकों के साथ हमने वो तारीख पढ़ के देखी, जहां मतलब जो है अहले बैत के साथ उन्होंने मतलब जो है बैत की कि हम अल्लाह के रसूल का साथ देंगे। इस बैत के साथ उन्होंने शाना बशाना खड़े होकर, वही वो अंसार थे जिन्होंने अपनी जिंदगियों के हर गोशे के अंदर महाजिरीन को जगा दी, वक्त के रसूल को मतलब जो है जगा दी, उसके शाना बशाना खड़े होकर जख्म भी खाए, शहादत भी मतलब जो है जाम पाई, अपने घरों को भी खोल दिया, अपनी जायदाद को भी खोल दिया, अपने मतलब जो है कारोबारों को भी खोल दिया। तारीख के इस मतलब झरोकों के अंदर हमने देखा कि किस तरह से इस मदद के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वापस पलटा कर उन्हें दे दी, सारी के सारे अमवाल उन्हें मयसर आ गए, उरूज हासिल हुआ, अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे बन गए। और उसके साथ मतलब हमने देखा कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रुख करके मदीने की तरफ रवाना हो गए, और उनको जो तमाम मतलब जो है जो माल गनीमत था वो दूसरों को तकसीम करते हुए वक्त के रसूल ने जो आखिरी अय्याम में बात कही थी अंसार को कि मैं मतलब जो है तुम्हारे लिए क्या काफी नहीं हूं, ये वो अहम तरीन चीज है जिसे अल्लाह मिल गया, अल्लाह का रसूल मिल गया, उसकी हामी और नुसरत मिल गई, तो इंसानों की जिंदगी में कोई मतलब जो है और जगह इनके लिए मतलब जो है नहीं हो सकती। सामईन इकराम, यही वो मतलब तकाजा है जहां मुझे और आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मदद के लिए उठ खड़े होना है। आज मौजूदा हालात के अंदर जो मतलब जो है तकाजा ये मुझे और आपको आवाज देता है कि आज उम्मत मुस्लिमा की जिंदगियों के अंदर इस्लाम मतलब जो है रुखसत होता हुआ नजर आता है, उसके अहकाम और नसीहतें नुक्सत होती हुई नजर आती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पामाल करते हुए मुझे और आपको लोग नजर आते हैं। बेशक वो जबानी दावे करते हुए, जुलूस निकालते हुए, नारे लगाते हुए इस रब्बिल अव्वल के महीने में बड़ी तादाद में लोग तो नजर आ जाएंगे, मगर इनकी दिली कैफियत इससे बिल्कुल मुस्तस्ना है। मैं और आप जिंदगी में देखते हैं कि दिलों के अंदर वो जो अहकामात है रसूल मुझे और आपको अहादीस करीमा के जरिए से मुझे और आपको मैसर आते हैं, उन तमाम अहकामात को मैंने और आपने बिल्कुल फरामोश कर दिया है। तो इस वक्त जरूरत इस बात का तकाजा करता है कि मुझे और आपको उठ खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के मुताबिक जहां मेरी सुन्नत कहें मतलब जो है मदफून हो रही हो, उस सुन्नत को मतलब जो है जो उठ खड़ा करेगा क़यामत के मैदान में मैं और वो दोनों बिल्कुल मतलब जो है एक साथ खड़े होंगे, हमें कोई जुदा न कर सकेगा। इसके लिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को उठाकर मतलब जो है इसका इशारा किया था। सामईन इकराम, जरूरत इस बात की है कि जहां जहां मतलब जो है अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के रसूल के अहकामों को पामाल किया जा रहा है, वहां वक्त के रसूल का तकाजा यह है कि हदीस मुबारका के जरिए से मुझे और आपको कहा गया कि बुराई जहां कहीं होती है उसका तकाजा यह है कि तुम अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करो, वरना उसे अपने जबान से रोकने की कोशिश करो, वरना उसे दिल में बुरा महसूस करो। सामईन इकराम, इन दोनों पहले तकाजों के साथ मुझे और आपको बताया गया कि बुराइयों को जितनी हद तक जबान से रोका जा सकता है, हाथ से रोका जा सकता है, उम्मत मुस्लिमा को उठ खड़े होकर वक्त के रसूल की ताईद में खड़े होना होगा, उनकी मदद करनी होगी, दीन के कामों को ताउन के साथ खड़ा करना होगा, और उसे एक बड़ी एकजहती के साथ उम्मत मुस्लिमा एकता होकर दीन के फरोग के लिए एकजहती के साथ काम करना होगा। फिरकों में बटकर मुंतशर होकर मुख्तलिफ मतलब जो है जमातों
की तश्कील करके मुख्तलिफ अंदाज में जो काम लोग कर रहे हैं, वो गलत कारियों के साथ, बिदआत के साथ, रसूमात के साथ, गैर फितरी मतलब जो है चीज़ों को इस्लाम की ज़िंदगी में लाकर इस्लाम को बहुत दूर करते चले जा रहे हैं। ये तकाजा मुझे और आपको पेश करता है, वो यही है कि इसे मोहब्बत रसूल का तकाजा यही है कि हम वक्त के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें, और वो मदद यही है कि इनके अहकामात, इनकी सुन्नतों और इनके मतलब जो है जितने अहकामात बताए गए हैं उन तमाम की जिंदगियों में, इंसानों की जिंदगियों में से वारिद करने के लिए अपनी जबानों के जरिए से, अपनी सलाहियतों के जरिए से, अपने इल्म के जरिए से, अपने मालों के जरिए से, अपनी औलाद के जरिए से, अपनी मोहब्बतों के जरिए से इन तमाम को फरोग देने के लिए हर तरीमकान कोशिश इसका चौथा तकाजा है। सामने करा पांचवा तकाजा जो है मोहब्बत रसूल का है, वह है हुब्बलिल्लाह, यानी अल्लाह से मोहब्बत। ये हुब्बलिल्लाह का तकाजा मुझे और आपको पेश करता है कि इससे मोहब्बत की जाए। हुब्ब कहते हैं मोहब्बत को, अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत क्या है? वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको हज्जतुल विदा के मौके पर यही अल्लाह की किताब का इशारा करते हुए फरमाया, हुब्बलिल्लाह करार दिया गया। और कुरान मजीद के मुख्तलिफ मतलब जो है इशारात में मुझे और आपको सूरह हज के में यूं इरशाद फरमाया कि वातसिमु बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ चिमट कर रहो, इसकी रस्सी को मतलब जो है थामे रहो। यही वो तकाजा है जो मुझे और आपको इशारा करता है कि मुझे और आपको अल्लाह 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 के इस किताब के साथ जुड़े रहना चाहिए। इस किताब के जरिए से अपनी जिंदगी को फायदामंद बनाना चाहिए, इसके मुताबिक गाइडलाइन लेना चाहिए, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को राह रास्त पर लगाना चाहिए, क्योंकि यही वो कुरान मजीद है जो इंसानों की कसौटी है, इंसानों को सीधी राह दिखाती है और इंसानों को रहनुमाई अता फरमाती है। सामने इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका जो एक तवील है उसका एक टुकड़ा यूं बयान किया गया है कि कुरान मजीद वो किताब है जिससे ना उल्मा कभी सैर हासिल महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इस किताब में कभी बासी पन तारी नहीं होगा, ना कसरत तकरार तिलावत से इसके लुत्फ में कोई कमी आएगी और ना ही इसके अजायबात खत्म होंगे, बल्कि ये नई की नई रहेगी। सामने कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे जो तमाम वहां पे 1,24,000 अफराद जो मौजूद थे उनको मुखातिब होके जो बात फरमाई थी वो बात यही थे कि कुरान को मजबूती से थामो तो तुम गुमराह नहीं होगे। यानी तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा हूं कि एक है मेरी सुन्नत, दूसरा है अल्लाह की किताब। इन दोनों को जो थामेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। आज उम्मत मुस्लिमा पर नजरसानी करके देखी जाए तो एक कुरान मजीद ताखों में सजा हुआ नजर आता है। जुमा जुमा पढ़ने या रमजान के मतलब जो है महीने में पढ़ने के लिए इसको उठाकर रखा जाता है। कभी इससे ना फैसले लिए जाते हैं, कभी ना इससे रहनुमाई हासिल की जाती है, ना कभी इस पर गौर तदब्बुर किया जाता है और ना ही इस पर सोचो विचार किया जाता है। जब ऐसा हाल होगा तो फिर बताइए कि मैं और आप कैसे रहनुमाई हासिल करेंगे, जबकि किताब मुर्दों पर पढ़ी जाती है, मुर्दों को बख्शा जाता है, मुर्दों को मतलब जो है उसके मुख्तलिफ मतलब जो है पढ़ पढ़ कर उसे जो है बख्शवा कर उसके खबर में उसे पहुंचा दिया जाता है। बताइए किताब यहाँ रहनुमाई कैसे मतलब जो है इंसानों को मुयस्सर करेगी, कैसे इंसानों को सीधी राह दिखाएगी और कैसे सीधे रास्ते की तरफ गामजन होने में इंसानों को मदद मुयस्सर करेगी। कुरान मुझे और आपको बार बार मुखातिब होकर कहता है कि यही सीरत रसूल के जो ये वाकयात है मुझे और आपको बताते हैं कि कुरान से मदद ले लो, इससे मोहब्बत करो, इसमें गोताजन हो जाओ। यही वो किताब है जो अहादीस के जरिए से बताया गया कि खबर की काल कोठरी के अंदर अगर कोई साथ नहीं देता तो ये कुरान मजीद है जो इंसानों को चिमट कर उसे आखिरी मरहले तक यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में उसे मदद देती है। यही वो किताब है जो इंसानों को शफाअत मतलब जो है मुयस्सर करती है। इसकी दो सूरतों के सिलसिले में कहा गया कि सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान जो बाकायदा इसे पढ़ते हैं वो एक अबर की शक्ल में उसे साया देते हुए वो अल्लाह के दरबार में जाते हैं और मैदान हश्र में उसकी गवाही देते हैं और उनकी शफाअत कबूल की जाती है। यह कुरान मजीद ये तकाजा करता है कि मुझे और आपको अगर मोहब्बत रसूल है तो मोहब्बत रसूल ये है कि मैं और आप अल्लाह की इस किताब से मोहब्बत करें, इससे शगफ हासिल करें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को अस्तवार करने की कोशिश करें। उसके बाद छठा मतलब जो है जो तकादा है वो ये है कि दरूद सलाम मतलब जो है उस नबी आखिर ज़मा पर किया जाए जिन्होंने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर उन्होंने
अपनी तमाम के तमाम ज़िंदगी को लगाकर उन्होंने तमाम चीज़ें मुझे और आपको बतलाई, अपनी ज़िंदगी के अंदर जख्म खाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों के मुख्तलिफ मतलब जो है भपकियाँ मतलब जो है कसते हुए वो महसूस हुए किए गए, मुख्तलिफ मतलब जो है दुश्मनाने जान उन पर मतलब जो है चढ़े पड़ते रहे, मगर इसके बावजूद वक्त के रसूल ने अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर उम्मत मुस्लिमा को वो निशात राह बता दी, वो अजीम मतलब जो है ज़िंदगी बता दी जिसके नतीजे में वो कामयाबी के दहाने पर पहुंचते हैं। जब ऐसी शख्सियत ऐसी अजीम हस्ती है तो उस पर दरूद और सलाम तो लाजिमन बनता है। इसी वजह से सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रहमत भेजते हैं नबी पर, आए वो लोगों जो ईमान लाए हो दरूद भेजो इन पर और बहुत ज्यादा सलाम भेजो। सामईन इकराम, अहादीस के अंदर वाज़े तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये ताकीद मतलब जो है फरमाते हुए सुना गया कि जो कोई मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर 10 मर्तबा दरूद भेजता है। दूसरी और एक हदीस में यूं बयान किया गया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 मर्तबा दरूद भेजते हैं और इसकी 10 खताएं भी मिटा दी जाती हैं, इसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और एक हदीस में यूं इस दरूद शरीफ के सिलसिले में ये बात बताई गई कि क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजते होंगे। सामईन इकराम, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम के फजाइल हैं, इससे गफलत बरतने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईद सुनाई है। वो शख्स का बुरा हाल हो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर वो दरूद न भेजे। और दूसरी हदीस में उस पर यूं ही इरशाद फरमाते हुए ये बात भी फरमाई, जिस मजलिस में मुझ पर दरूद न भेजा जाए इस पर टूटा ही टूटा हो, यानी लानत ही लानत हो। सामईन इकराम, ये हदीस करीमा मुझे और आपको कहते हैं कि वक्त के रसूल का जब नाम लिया जाए एहतराम और ताज़ीम के तहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन पर दरूद सलाम भेजा जाए। अगर मतलब जो है गुंजाइश बाकी रहे तो जैसे दरूद इब्राहिमी है जो हम तशहुद में पढ़ते हैं उसको पढ़कर भी दरूद सलाम भेजा जा सकता है। सामईन इकराम, इस अजीम हस्ती के सिलसिले में मुझे और आपको तकाजा पेश किया जाता है कि मैं और आप इन पर दरूद सलाम भेजे। जो दरूद सलाम भेजते हैं अल्लाह ताला उन्हें पसंद करता है, उसके नतीजे में जिंदगियां अता करता है, उसके नतीजे में दर्जात बुलंद की जाती हैं, उसके नतीजे में गुनाहों को मिटा दिया जाता है। और जो पढ़ते नहीं हैं उनके लिए लानत और मलामत की गई और उनके सिलसिले में कहा गया कि वो लोग जो जिक्र सुनकर भी नहीं पढ़ते उनको वईद सुनाई गई है। सामईन इकराम, इसके अलावा सातवां मतलब जो है जो तकाजा ये मतलब जो है मोहब्बत रसूल जो पेश करता है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मिशन अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरजमीन पे कायम करना था। तो इस काम के लिए मुझे और आपको भी उठ खड़ा होना होगा और उसके लिए अपने आप को हमाजहद कोशिश के साथ अपनी सलाहियतों को, अपनी ज़बानी क़ुव्वतों को, अपने इल्म को इस रास्ते में लगाकर इसको फ़रोग़ देने की कोशिश करनी होगी। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में वाज़े तौर पे फरमाया, जो मेरे बाद मारूफ का हुक्म देता है, मुनकर से रुकता है, वो मेरे बाद वो अल्लाह का खलीफा है, वो उसकी किताब का खलीफा है। और उसके बाद कहा गया कि वो मेरा खलीफा, अल्लाह का खलीफा, उसकी किताब का खलीफा है। सामईन इकराम, ये वो पोजीशन है जो उम्मत मुस्लिमा को दी गई और कुरान मजीद उम्मत मुस्लिमा को उम्मत बस के साथ मतलब जो है दर्जा देता है। और इन दोनों मतलब जो है दर्जों को सामने लेकर देखा जाए तो मुझे और आपको ये तकाजा पेश करता है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के सरजमीन पे नाफिज करने के लिए इस वक्त अंबिया कराम मौजूद नहीं है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस दुनिया को बनाने के लिए, इस दुनिया को बिगाड़ से हटाने के लिए, इस दुनिया को रहनुमाई अता करने के लिए मुझे और आपको उठ खड़े होना होगा, अपनी जबानों के जरिए से, अपनी क़ुव्वत के जरिए से, अपने इक़्तिदार के जरिए से और अपनी मतलब अखलाक के जरिए से, अपनी सीरतों के जरिए से अमली नमूना पेश करने की
ज़रूरत है, खौली मुजाहिदे की भी ज़रूरत है, अमली मुजाहिदे की भी ज़रूरत है। तभी कहीं जाकर मोहब्बत रसूल का तकाज़ा मैं और आप पूरे कर सकेंगे। इन तमाम का मजमूई मतलब जो है मुतालिए को सामने रखकर अगर गुफ्तगू की जाए, सामने कराम, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बिगाड़ का शिकार है, मुख्तलिफ किस्म की बिदात का शिकार है, मुख्तलिफ किस्म के रसूमात का शिकार है, मुख्तलिफ किस्म के कौमों के दरमियान खलत मलत होने के नतीजे में जो पैगाम रसानी का काम होना चाहिए था, वो पैगाम रसानी का काम इंसान खामोश होकर सिर्फ दिल में बुरा महसूस करते हुए खामोश बैठा रहा। उसी के नतीजे में आज तबाही और बर्बादी इंसानों के गले का हार बनकर लटकती हुई मुझे और आपको नजर आती है। ये मोहब्बत रसूल, ये तमाम सीरत रसूल मुझे और आपको तकाजे पेश करते हैं कि जो कुछ हो चुका तो हो चुका, अब उठा खड़ा होने की जरूरत है। ऐसे ही हालात वक्त के रसूल के जमाने में बीते, वहां पर भी वही घुप अंधेरा था, वहां पर भी वही जाहिलियत मौजूद थी, वहां पर भी वही बुत परस्ती मौजूद थी। उस वक्त रसूल को नबूवत अता की गई और उनको जो हुक्म दिया गया कुरान के अंदर सूरह मुदस्सिर में मुझे और आपको कहा गया कि उठो ऐ ओढ़ लपेट के सोने वालों। वक्त के रसूल को उठकर खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, यानी पहुंचाओ, इकरार करो और मतलब पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ जो रब्ब कायनात है। सामिन इकरार, वही इकरार, वही उठ खड़ा करना आज भी इंसानियत को वो आयतें मुझे और आपको कहती है कि इस वक्त का रसूल मौजूद नहीं है तो उम्मत मुस्लिमा के अफराद को उठ खड़ा होना होगा, अपने खानदानों के दरमियान में, अपने खुद मतलब जो है फैमिली के दरमियान में, अपने रिश्तेदारों के दरमियान में, अपने मोहल्लों के दरमियान में, अपनी बस्तियों के दरमियान में, जहां कहे लोग गफलत का शिकार हैं, उन्हें मौसर अंदाज में बात को पहुंचाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने, उनको बात को मौसर अंदाज में पहुंचाने की हत्तल इम्कान कोशिश आज का वक्त का तकाजा है। तभी कहीं जाकर बुराइयां दूर हो सकती हैं, तभी कहीं जाकर इस्लाम का बोलबाला हो सकता है, तभी कहीं जाकर इस्लाम का फरोग हो सकता है। अगर आज हमने काम न किया तो यकीन जानिए कि उम्मत मुस्लिमा जो आज सो रही है वो मेरे और आपका गिरबान उस वक्त पकड़ेगी और थाम कर कहेगी कि इल्म रखने के बावजूद, जानने के बावजूद, इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान होने के दावेदार होने के बावजूद आज इस्लाम का पैगाम हम तक नहीं पहुंचा है, तो उस वक्त अल्लाह के पूछने के बाद मैं और आप क्या जवाब देंगे? सामईन कराम, ये मोहब्बत का तकाजा मुझे और आपको जो बात बताई जाती है वो सिर्फ नाते पढ़ने से, मजालिस मुनक्कद कर लेने से, सिर्फ सुनते सुनते मतलब जो है बैठ जाने से काम मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए अमली पैकर होकर उठ खड़े होने की जरूरत है। आखिरी बात के इख्तिताम में वाकया बयान करो जो बनी इसराइल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरबार में ये बात फरमाई थी। एक आलिम था जो एक गार में बैठा हुआ अल्लाह के साथ लो लगाए हुए बैठा हुआ था, अपनी इस्लाह अपनी तरबियत का सामान किए हुए था। वहां उस अतराफ में रहने वाली सारी बस्ती की बस्ती गुमराह हो चुकी थी। अल्लाह की तरफ से अजाब फरिश्ते के जरिए से भेजा गया, फरिश्ता नीचे उतरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ता वापस अल्लाह के पास पहुंचा और उसने कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वहां एक नेक बंदा मौजूद है जो तेरी मतलब जो है लो लगाए हुए तेरी इबादत में मशगूल है, क्या हम अजाब उस पर भेजें या न डालें? तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया, जो वक्त के रसूल ने मुझे और आपको बतलाया, कहा कि सबसे पहला अजाब उस पर डालो, उसके बाद उस बस्ती पर डालो। क्यों? कहा गया इसलिए कि उसने उस दीन की बात को लोगों तक पहुंचाना का काम नहीं किया। इसी वजह से आज सारी की सारी कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा हुई है। इस वाक़े को सामने रखकर अपना मुहासिबा कीजिए, अपना जायजा लीजिए, मैं अपना जायजा ले लूं, आप अपना जायजा ले लें, फिर फैसला करें कि मेरा और आपका काम क्या है। क्या मेरे घरों के अंदर दीनी माहौल आ गया है? क्या मेरी जात के अंदर दीनी माहौल फरोग पा गया है? क्या मेरे रिश्तेदारों के अंदर मेरी जबानों के जरिए से वो हक का कलीमा बुलंद हो चुका है? क्या मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा की जहां जहां तक मेरी पहुंच है, चाहे वो दोस्तों अहबाब की शक्ल में हो, चाहे वो जूम फ्रेंड्स की शक्ल में हो, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप के मतलब जो है मुख्तलिफ मीडिया के जरिए से मेरे और आपके फ्रेंड्स हों, क्या मैंने और आपने वो पैगाम पहुंचाया है? अगर पहुंचाया है तो फिर इस मोहब्बत का तकाजा मुकम्मल हो चुका है। अगर नहीं है तो सिर्फ नाते पढ़ने और फिर मजलिसों में शरीक होने से ना इसका तकाजा पूरा हो सकता है और ना ही मतलब जो है पकड़ से मैं और आप बच सकते हैं। सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए,
محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ کے اندر عزم پیدا کریے، دوبارہ سے جی اٹھنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی عنوان کا تقاضا ہے، اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے لیے بہترین زبان عطا کرے، علم عطا کرے، اور اس کے ذریعے سے اٹھ کھڑے ہونے والی مجھے اور آپ کو قوت میسر آئے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔